मुझे पता है कि मेरे कहने पे तुमने उस अमृता का इंटरव्यू खराब कर दिया, पर भूलना मत कि कल तुम्हें उसे कॉल करके ये बताना है कि उसे वो जॉब मिल गई है, क्योंकि मुझे वो लड़की इस घर से किसी भी हालत में बाहर चाहिए और उसके लिए तुम्हें उसे ये जॉब देना होगा। क्या सही तरीका निकाला है मैंने अमृता को उसकी असली जगह दिखाने का। जो कि है मेरे कदमों में। ओ गॉड, मतलब वो सब प्रियंका की प्लानिंग थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसी घटिया हरकत यही कर सकती है। अब ये किसको रिपोर्ट करने जा रही है? अरे क्या बात है भाई को? क्या हुआ? अरे पहले भी तुम्हें ऑल द बेस्ट विश किया, तब भी जवाब नहीं दिया, अभी भी इग्नोर कर रही हो? हाँ? प्रॉब्लम क्या है? मुझे बता दो, मैं सॉल्व कर सकता हूं। घूर क्यों रही हो? जरूर इंटरव्यू में गड़बड़ की होगी तुमने, है ना? सर अभी मैं बिजी हूँ, सॉरी। हाँ हाँ मुझे पता है तुम इंटरव्यूज में बिजी हो और ये सबके लिए खाना बनाने में। मैं भी कोई वेला नहीं हूँ, मैं भी बहुत बिजी हूँ। I mean, खाना बनाने में नहीं, बट सुबह से बैक टू बैक मीटिंग्स है मेरी भी। तभी तो मुझे पता ही नहीं चला कि तुम वापस कब आई। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम्हें वापस आए हुए 2 घंटे 15 मिनट और 22 सेकंड हो चुके हैं। हाँ, वो तो अचानक तुम मेरे सामने आ गई तो पता चला कि तुम वापस आ गई। खुद तो तुमने बताना जरूरी नहीं समझा और एक बार भी बताया कि इंटरव्यू कैसा हुआ। इतनी डिसेंसी तो तुम्हें खुद होनी चाहिए ना। अब कुछ गड़बड़ हुई है तो हुई है, इट्स ओके। बता दो मुझे कहाँ गड़बड़ हुई, कैसे हुई कुछ। एक तो निम्बी का इतना स्ट्रेस है, वो प्रियंका अलग साजिशें कर रही है मेरे खिलाफ, और ये है कि इनको अपनी अलग पंचायत लगानी है। समझा। तुम इंटरव्यू में आंसर गलत देकर आई हो ना, कुछ गड़बड़ करके आई हो ना। हाँ, अरे यार इट्स ओके, मुझे पहले बता देती, दोनों मिलके मॉक इंटरव्यू ले लेते तुम्हारा, एक अच्छा सा रिहर्सल हो जाता, उसके बाद चले जाती। तुम मीना बैंकर, पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे ज्यादा होशियार कोई है ही नहीं जिंदगी में। ऐसी कोई गलतफहमी है नहीं मुझे, लेकिन मेरे सामने जो इंसान खड़ा है ना, उसको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हर किसी की सारी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है, सबकी प्रॉब्लम। इससे क्या हो गया? इतनी भड़की क्यों है? और पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको असली प्रॉब्लम कभी नजर नहीं आती। आंखों के सामने क्या हो रहा है क्या नहीं फर्क नहीं पड़ता, मतलब आंखें देख सकती हैं, आंखें एकदम ठीक काम कर रही है, लेकिन सोच समझ ही नहीं है। सबकी तरह आपकी आंखों पे भी पट्टी है, झूठी शान की पट्टी। इससे क्या हो गया? ये घूम फिर के मेरी आन बान शान पे क्यों आ जाती है? मैं तो मजाक कर रहा था यार। कुछ तो हुआ है इंटरव्यू में, तभी इतने गुस्से में। बाप रे, लेकिन निम्मी को देखकर ऐसा लगता नहीं ना, कितनी खुश लगती है वो। फिर ऐसे कैसे? भवानी, तू ना किसी की शक्ल पे मत जा। अरे आजकल के पति ना कितने खतरनाक हो गए। तूने उस सूट के बारे में सुना ना? अरे उसका बेटा शक्ल से कितना भोला भाला दिखता है, सीधा साधा बंदा। अकेले में अपनी बीवी को मारता था वो। क्या? और नहीं तो क्या, पता नहीं उससे काम निकलवाने के लिए उसने क्या क्या किया उसके साथ। तू ना सुन, इसकी बात पे मत जा, तू कोई रिस्क मत ले। तू निम्मी के बारे में ना सब सच बता दे विराट को। कैसे बताऊं जान आंटी, मैं खुद श्योर नहीं हूं ना, सबूत नहीं है मेरे पास कुछ भी अपनी बात को साबित करने के लिए। बबीता मैम से बात की थी मैंने, और वो तो उल्टा मुझ पे ही बरस गई।
बोलने लगी निमी से दूर रहो। क्या पता उन्हें पता हो सब कुछ, पर वो राजीव की सच्चाई छुपा रही है। मेरे पास सबूत नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करेगा। अरे भाई ये ना हो जाको ना, मुझे समझ में नहीं आता। दुनिया भर की अदालतों में जितने सबूत नहीं मांगते ना, उससे ज्यादा सबूत तो ये लोग घर में एक दूसरे से चलते फिरते मांगते रहते। मेरी मुंह की बात छीन ली तूने। हमेशा सबूत 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 चाहिए बस। लेकिन सबूत तो ढूंढने पड़ेंगे ना मुझे उस राजीव के खिलाफ। लेकिन तू क्या कैसे करेगी? कर तो सकती थी, अगर वो जब बदतमीजी करता है कुछ वीडियो बना सकती थी, लेकिन मैं किस बहाने से जाऊं उसके कमरे में? एक मिनट, वो छोटा कैमरा आता है ना, वो लगा देना बेडरूम में। अरे वही कैमरा जो होता है पर दिखता नहीं है। नानी कैमरा जो भी है, मेरे बेटे ने ना अमेरिका में अपने घर में वही लगाया है। ऑफिस में बैठे बैठे घर पे निगरानी रखता है वो। सच? हाँ। थैंक यू जहान आंटी, ये एक्चुअली आइडिया काम कर सकता है। मैं उस घटिया इंसान की सच्चाई में सबके सामने ला कर रहूंगी। अमू, लेकिन तू पक्का ये करना चाहती है ना? इसमें चाहने की क्या बात है? ननद है निम्मी अमू की, है तो एक भाभी अपनी ननद के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। एक औरत दूसरी औरत की मदद करने के लिए कर सकती है जहान आंटी। वो राजीव जिस तरह से अंधेरे में ढकेल रहा है ना निम्मी को, मैं निम्मी को उस अंधेरे में नहीं जाने दूंगी, उसे रोशनी से दूर नहीं जाने दूंगी। जितने दर्द दिए ना उसने निम्मी को, उसे खुद भी उतने ही दर्द मिलेंगे। बेटा मुझे गलत मत समझना, ये खैरात नहीं है, तुम्हारा हक है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम और निम्मी खुश रहो। बेटा मैं जानती हूँ कि निम्मी में कुछ कमियां हैं, लेकिन किस में नहीं होती। और शादी का तो मतलब ही है ना, एक दूसरे को उनकी कमियों के साथ अपनाना। बेटा मेरी फैमिली के लिए इस शादी का बने रहना बहुत जरूरी है। Mom, we are on the same page, निमी। Mom, मैं भी यही चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता ये शादी टूटे। But Mom, निमी की कुछ छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं कह दूँ। Mom, देखिए हमारी शादी हो गई, उसके बाद से हम हनीमून भी नहीं जा पाए। निमी नीड्स सम प्राइवेसी। Mom, अगर मेरा और निमी का एक अपना घर हो, you understand how happy we'll be. And secondly, Mom, Nimi wanted me to be an independent businessman always. मेरी बिजनेस में खुद तो संभाल नहीं पाऊंगा, आप लोग की एक्सपर्टीज है, तो अगर आप मेरे बिजनेस में मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे तो यू टेक योर टाइम, अपने हिसाब से आप डिस्कस कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे। आप बहुत समझदार है मॉम। एंड मॉम कैन आई प्लीज हग यू?